से सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात कलअदम करार देने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि केस हम सुनेंगे। दरख्वास्त गुजार को पेश करने का हुक्म भी दिया गया। इसी पर बात करने के लिए हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसीब, बताइए समाअत का अहवाल। देखिए, ये 8 फरवरी को आम इंतखाबात से मुतालिक शहरी की जानिब से, जो कि मोहम्मद अली खान नाम था, उनकी जानिब से ये एक दरख्वास्त दायर की गई थी और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 3 पोल जो धांधली हुई है उसके ऊपर 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उनको कलअदम करार दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट जो है 30 दिन के अंदर मज़ीद नए इंतखाबात का जो है अपनी निगरानी के अंदर अनाउंसमेंट करवाए, जो कि समाअत के लिए मुकर्रर की गई। आज समाअत हुई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी ये बेंच था जिसने समाअत की है। लेकिन आज जब समाअत का आगाज हुआ तो जो दरख्वास्त गुजार थे मोहम्मद अली खान जो थे, उनकी तरफ से दरख्वास्त वापस लेने की इब्तिदा की गई थी, जिसके ऊपर अदालत की तरफ से जो है वो ये बयान दिया गया है, रिमार्क्स दिए गए कि इस दरख्वास्त को अब हम सुनेंगे और जो दरख्वास्त गुजार है जो कि पेश नहीं हुआ उसको अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि जो है ये ऐसा मजाक बना रखा है कि एक जो है के लिए, एक मशहूरी के लिए जो है दरख्वास्त दायर की जाती है पूरी दुनिया के अंदर और मीडिया के ऊपर जो है वो चलने के बाद दरख्वास्त गुजार जो है वो दरख्वास्त वापस ले लेता है। तो ऐसा नहीं होगा। तो अदालत ने मुतल्लिका थाने के SHO को जो है दरख्वास्त गुजार से रब्ता करके उन्हें पेश करने का और की तामील करवाने के लिए हुक्म दिया है। तो अब से कुछ देर बाद जो है ये अभी कब्ल जो है समाअत हुई थी, जिसके ऊपर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं और ज़राए के मुताबिक जो अदालती अमला है उन्होंने दरख्वास्त गुजार से रब्ता करने की कोशिश भी की है। उसका फोन नंबर भी रास्ते में नहीं हो सका, अब तक रब्ता नहीं हो सका। तो ये अदालत में, क्योंकि इसी केस के अंदर जो हफ्ते वाले दिन जो सिनेरियो पेश हुआ आया था, जो जी ठीक है हसीब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस्लामाबाद से अपडेट किया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तुलबा की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत। वजीर आजम कहाँ हैं, अदालत की जानिब से ये पूछा गया। दूसरी दफा वजीर आजम नहीं आए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताएगा क्या डिटेल्स हैं इस समाअत की? जी, आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी खासे बरहम नजर आए, क्योंकि ये दूसरी बार है कि वजीर आजम को तलब किया गया है और वो पेश नहीं हुए। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि अब तक इस केस में 24 तारीखें हो चुकी हैं और 2 साल लगे हैं हमें अपने शहरियों को बाजियाब कराने में, और अब तक जितने भी तलबा बाजियाब हुए हैं उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई अगवा बराए तावान, कत्ल या कोई किसी भी किस्म का कोई केस नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि वजीर आजम साहब क्यों नहीं आए। हम उनसे पूछना चाहते थे क्योंकि वो इस सारे मामले में जवाबदेह हैं। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान हैं वो भी सरकारी मुलाजमीन है और वो अवाम के सामने जवाबदेह हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान जो है वो अदालत में पेश हुए थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इन लापता बच्चों की माएँ बहनें होंगी, वो इन्हें ढूंढ रही होंगी। उन्होंने F6 से उठाए गए एक शख्स का भी हवाला दिया और कहा कि इस्लामाबाद के F6 से बगैर FIR एक शहरी को उठाकर ले गए। ये सब अफसरान जवाबदेह हैं, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। निगरान वजीर आजम से पूछ लें, उनको इसलिए बुलाया था क्योंकि वो इसमें जवाबदेह हैं। रियासती इदारे जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदार हैं। क्या हम फिर ये मान लें या आप इन अफराद के खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस की तफसीलात बताएं? ठीक है। अच्छा, साथ ही इमरान, दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही नजम साकिब और बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक थी उसके खिलाफ भी केस की समाअत हुई है, उसकी क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, ये आज दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये जो ऑडियो लीक से मुतल्लिक केस था, इसमें भी जितने हाई ऑफिशियल्स को बुलाया गया था वो कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। जस्टिस बाबर सतार की अदालत में इस केस की समाअत थी और चेयरमैन PTA, चेयरमैन पैमरा, DG FIA और DG IB में से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। इस पर जस्टिस बाबर सतार की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि क्यों ना इन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। इन अफसरान ने खुद से कैसे तय कर लिया कि वो पेश नहीं हो सकते। सरकारी वकील की जानिब से ये बताया गया कि DG FIA बीमार हैं इसलिए पेश नहीं हुए और DG IB की जगह पे डिप्टी DG जो है वो पेश हुए हैं। अदालत ने ये हुक्म दिया है कि जो अफसरान बीमार हैं वो आइंदा समाअत पर अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करें। FIA की जानिब से डायरेक्टर वकारुद्दीन सैयद अदालत में पेश हुए थे। इसके अलावा सहाफियों की तंजीमों की जानिब से भी नुमाइंदगान अदालत में पेश हुए हैं। ठीक, वो भी पेश हुए थे। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका।
नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। इस्लामाबाद में दर्ज FIR में जमानत के लिए दरख्वास्त देने आए हैं। वकील अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये कहा गया है। जीशान का खेल हमारे साथ मौजूद है। जीशान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेशावर हाई कोर्ट गए हैं। उनके जो वकील हैं उनके मुताबिक जीशान हमारे साथ मौजूद हैं। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेशावर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और जबकि वकील की जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद के थाना रमना में 2023 में FIR दर्ज की गई थी। पेशावर हाई कोर्ट इस्लामाबाद के थाने में दर्ज FIR में मुख्तलिफ दफात भी शामिल की गई हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज फिर होगा। गुज़श्ता इजलास में दोनों अतराफ से दी गई तजावीज़ तफसीली गुफ्तगू हुई। मजबूत जमहूरी हुकूमत ही मुस्तहकम पाकिस्तान की जमानत है। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, डिटेल्स बताइए। जी बिल्कुल, आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास होगा और इससे कबल 3 इजलास जो हैं वो हो चुके हैं, जो बेनतीजा जो हैं वो ख़त्म हुए हैं। हुकूमत साजी के हवाले से आज भी तबादला ख्याल किया जाएगा और पॉलिसी जो है वो मुरतब की जाएगी कि जो आइनी ओहदे हैं उनको किस तरह से तकसीम किया जाए। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की जानिब से बारहा ये बार बार कहा जा रहा है कि जो वजारतें हैं वो हुकूमत में अगर बैठते हैं तो वजारतों में भी अपना हिस्सा लें और बाकी जो ओहदे हैं उनको भी मिल बांट कर तकसीम कर लिया जाए। पंजाब की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी इसी तरह से मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पीपल्स पार्टी उनके साथ हुकूमत बनाए और वजारतें वहाँ पर भी ले। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़े है कि वो किसी सूरत भी अभी तक जो है वो हुकूमत में शामिल होने के लिए और वजारतें लेने के लिए तैयार नहीं है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया है कि जो आइनी ओहदे हैं उनके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा भी ना करे और जो हमारे उम्मीदवार हैं जिनके नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे उनके ऊपर बस मुत्तफ़िका तौर पर उनको जो है वो मुंतखब कर लिया जाए। जिस तरह से स्पीकर कौमी असम्बली हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, इन दोनों नामों के ऊपर जो है वो अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कोई नाम जो है वो सामने नहीं आए हैं। जो पहले इजलास हुआ था 2 रोज पहले जो इजलास था इसहाक डार की रिहाइशगाह पर हुआ, उस इजलास में ये फैसला किया गया था कि 2 रोज में जी ठीक है यासिर, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब आज़ाद जम्मू और कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश, बुलंद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे वादी लीपा, बलाई नीलम, लस्टरना समेत मुतअद्दिद इलाकों की शाहराहें बंद हो चुकी हैं और सयाह बर्फबारी का नज़ारा करने सियाहती मकामात का रुख भी कर रहे हैं। इस पर मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद इकबाल। कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मैं मौजूद हूँ पीर चिनासी के दामन में सियाती मकाम सरा में और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो बर्फ़ है वो दरख्तों के ऊपर बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रही है और इस मंजर को देखने के लिए मुल्क भर से सयाहों की एक बड़ी तादाद भी यहाँ पर आ रही है और मौसम को भी इंजॉय किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पीर चिनासी का इलाका है चूँकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है जिसकी वजह से शराब मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है और काफ़ी लोग पीर चिनासी नहीं जा सके हैं। इसके साथ साथ अगर हम वादी लीपा की बात करें जिसकी जो मरकजी शाहराह है वो भी ताहाल बर्फबारी की वजह से बंद है, जिसकी वजह से वहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनकी मुश्किलात में जो है इजाफा हो चुका है। इसके साथ साथ वादी नीलम के जो बेशतर बालाई इलाके हैं वहाँ भी राब्ता सड़कें बंद हैं और इसके साथ साथ मरकजी शाहराह पर भी बर्फबारी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से फिसलन ज़्यादा होने की वजह से ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी मुतासर हो रही है और मुकामी इंतजामिया का ये कहना है चूँकि बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा, लिहाजा शहरियों को चाहिए और बिलखुसूस सयाहों को चाहिए कि वो बालाई इलाकों के सफ़र से इज्तनाब बरतें। और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश और पहाड़ों का बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पेशावर में गुज़श्ता रोज से बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के बायस शहर के अक्सर मकामात में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मज़ीद बता रहे हैं आज़म रहमान। पेशावर में गुज़श्ता रोज से हम देख रहे हैं कि बारिश का सिलसिला जारी है। अभी भी इस वक्त बारिश बरस रही है, आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। लोगों ने एक बार फिर जो शहरी हैं उन्होंने गर्म कपड़े पहन रखे हैं और हम ये देख रहे हैं। महकमा मौसमियात की तफसीलात के हवाले से आपको आगाह करूँ तो पेशावर में कल से लेकर अब तक जो है 43 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। सिटी का एरिया आपके बताया, इसी तरह एयरपोर्ट के एरिया में 46 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। चतराल में 21, लोअर दीर में 8 मिलीमीटर, इसी तरह जो है अपर दीर में 49 मिलीमीटर, मीरकनी में
में जो है 40 मिलीमीटर, कालाम में 52 मिलीमीटर, इसी तरह जो है द्रोश में 30 मिलीमीटर, सेदू शरीफ में 55 मिलीमीटर और इस तरह दीगर इलाकों में जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है। मालूम जबा में अब तक 18 इंच बर्फबारी भी जो है वो पड़ चुकी है। दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि पेशावर की जो आम शाहराएँ हैं वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बारिश की वजह से जो है नकासी आब का निज़ाम जो है वो दरम बरम होकर रह गया है। आमदरफ्त करने में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर की गाड़ियाँ जो हैं वो रोड के बीच में ही जो है वो बंद हो रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके हैं उसमें बारिश का सिलसिला आज ही थम जाएगा, जबकि जो बालाई अजला हैं वहाँ पर बारिश का सिलसिला मजीद अगले 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। जी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़श्ता रात से तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 से 20 फरवरी के दौरान मुल्क मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद से हरीम जदून बताएंगी। शहर इक़्तिदार में इस वक्त मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद का मौसम बहुत हसीन खूबसूरत हो चुका है। इस वक्त दर्जा हरारत की बात कर ले तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड ये दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान तमाम दर अजला में तेज़ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। मौसम जो है इन बारिशों के बाद सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी, क्योंकि ये बारिशें जब होंगी तो महकमा मौसमियात का कहना है कि उसके बाद जो है वो मौसम बदलना शुरू हो जाएगा और सर्दी जो है वो काफ़ी हद तक कम होगी। इसके अलावा खुश्क जो बीमारियां जो फैल रही थी उनमें भी कमी देखने में नज़र आएगी और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। और इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम तो गर्म समोसे और चाय वाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि नाश्ता पॉइंट्स जो है वहाँ पे भी खासा रश दिखाई दे रहा है और लोग आज जो है वो आज के दिन को बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय कर रहे हैं और साथ बारिश और चाय का भी लुत्फ ले रहे हैं। जी, अहम खबर शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार अली खान को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई है और ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे।